बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फ़िज़िक्स का 7वां लेक्चर है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करना है। इससे पहले हमने कल के लेक्चर में, जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया काइनेमेटिक्स को, फिर रेस्ट को और मोशन को। और ये बात भी हमने वाज़े की कि हर एक जिस्म एक जैसी हरकत नहीं रखता, बल्कि हरकत की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। आज हमने देखना है कि ये अक़साम कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। उनमें जो सबसे पहली है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, फिर रोटेटरी मोशन है एंड देन वाइब्रेटरी मोशन है। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी भी आगे 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें नंबर 1 जो है वो लीनियर है, लीनियर मोशन। फिर इसमें एक मोशन होती है जिसे हम रैंडम मोशन कहते हैं, और थर्ड जो है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर एक जिस्म की किस तरह की हरकत को क्या नाम दिया जाएगा। सबसे पहले अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करना चाहें तो ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी हरकत होती है जिसमें कोई जिस्म एक लाइन पर हरकत करता है। अब लाइन सीधी भी हो सकती है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, और इसी लाइन को अगर आप यूं कर दें तो ये एक सर्कल की फॉर्म में भी बन जाएगी। तो 3 तरह से हमें ये हरकत मिलती है। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन को जब फिज़िक्स में डिफ़ाइन किया जाता है तो उसकी ख़ास डेफिनेशन यही है कि जब कोई जिस्म किसी लाइन पर हरकत करे विद आउट रोटेट किए। रोटेट करना क्या होता है, इसको आगे हम रोटेटरी मोशन में भी पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बग़ैर रोटेशन के अगर कोई जिस्म किसी लाइन पर हरकत कर रहा होता है तो जिस्म की वो जो हरकत होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मैंने आपको बताया कि लीनियर, रैंडम और सर्कुलर 3 टाइप्स होती हैं। तो इसमें लीनियर जो है वो कौन सी होगी, अगर जिस्म बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर हरकत कर रहा है। कैसे? जैसे एक एरोप्लेन मूव करता है। आप एरोप्लेन को देखें, उसकी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, कभी देखा है एरोप्लेन को यूँ दाएँ बाएँ होता जा रहा हो? ऐसा नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर। या एक बुलेट मूव करती है, एक गोली जो है वो मूव करती है, जब उसे फायर किया जाता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रही होती है। तो उस वक्त उस बुलेट के पास या ट्रेन के पास या एरोप्लेन के पास जो मोशन होती है वो कौन सी होती है? लीनियर मोशन। और ये कौन सी टाइप है उसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की। और दूसरी हमारे पास रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे एक बाग में तितली की मोशन होती है कि वो कभी दाएं को चली जाएगी, बाएं को चली जाएगी, ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए। इसी तरह कीड़े मकोड़ों की, इंसेक्ट्स की जो मोशन होती है वो भी रैंडम मोशन होती है। तो हम इसको रैंडम मोशन बोलेंगे। या इसके लिए एक और वर्ड भी, हम एक और मिसाल भी लेते हैं, जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो भी रैंडम मोशन होती है, और गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो भी रैंडम होती है, और इसको एक नया नाम हम देते हैं ब्राउनियन मोशन। देन लास्ट पे हमारे पास सर्कुलर मोशन है। आप देखते हैं बाज़ औक़ात लोग सुबह सवेरे जॉगिंग कर रहे होते हैं, रनिंग करते हैं, या जो रेस होती है कुछ लोगों की वो एक सर्कुलर पाथ में हो रही होती है। तो ऐसे शख्स के पास जो मोशन होती है वो सर्कुलर होती है। या जैसे लोग तवाफ़ करने जाते हैं तो वो एक ही लाइन पर काबा के गिर्द वो घूम रहे होते हैं, तो वो मोशन भी सर्कुलर होती है। या आप देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा होता है तो वो भी ऐसी ही मोशन आपको पेश कर रहा होता है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो सर्कुलर की हैं। या सूरज के गिर्द ज़मीन की जो मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन होती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास 3 तरह की टाइप्स थी, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। अगेन एक बार एक्सप्लेन कर दूं, लीनियर में क्या होता है कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। रैंडम में क्या होता है कि बॉडी जो है वो बग़ैर स्ट्रेट लाइन के रैंडमली वो मूव कर रही होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, किसी तरफ को भी। मैंने तो इस तरह बना दिया, ये ऐसे भी हो सकता है जैसे आपका दिल चाहे, जिस तरह का आर्ट आप बनाना चाहें। ये हर तरह की मोशन जो है वो फिर रैंडम हो जाएगी। और सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करे। तो ये 3 तरह की मोशंस कंप्लीट हो गई। देन हम आते हैं रोटेशन की तरफ। रोटेटरी मोशन क्या होती है? जब कोई जिस्म, आसान लफ्ज़ों में बोलूँ, जब कोई जिस्म अपने आप में घूमे इस तरह से, या आप मार्कर को देखें मैं रोटेट कर रहा हूँ, या अगर मैं ख़ुद यहाँ पर इस तरह से रोटेट करने लग जाऊँ तो ये जो मोशन होगी, ये मोशन भी हमारे पास कौन सी होगी? सर्कुलर रोटेटरी मोशन होगी। तो ये बॉडी
अपने आप में रोटेट कर रही है। अब फिज़िक्स में इसकी डेफिनेशन क्या है? फिज़िक्स में इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई जिस्म अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमे, अगर कोई जिस्म अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमे, एक्सिस का वर्ड आ गया। अब ये एक्सिस क्या होता है? देखिए, अगर मैं घूमना चाहूँ अपने ही गिर्द तो मैं घूमने के लिए देखूँगा, अगर मैं गौर करूँ तो मेरा पूरा जिस्म जो है उसके दो हिस्से अगर आप करें, ये दायां हिस्सा है और ये बायां हिस्सा है, तो ये जो मिड लाइन है, इस मिड लाइन के गिर्द मेरा पूरा जिस्म रोटेट कर रहा है। मिड लाइन के गिर्द यानी पूरा जिस्म जो है वो मिड लाइन के गिर्द रोटेट कर रहा है मेरा पूरा जिस्म। इसी तरह अगर आप फ़ैन को देखते हैं तो फ़ैन भी इसी तरह रोटेट कर रहा होता है। ऐसे तो नहीं होता कि इसको मैं इधर ऑन करता हूँ, थोड़ी देर बाद ये इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, ऐसे घूमता फिरता रहता है। जिस बच्चे को पसीना ज़्यादा आ रहा हो, ये उस पर पहुँच जाए कि भाई तुम्हें पसीना ज़्यादा आ रहा है, मैं तुम्हारा पसीना कुछ कर दूँ, ऐसा नहीं होता। अपनी जगह पर मौजूद रहता है और अपनी जगह पर मौजूद रहते हुए ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता रहता है, जिसे आप रोटेशन बोलते हैं या रोटेट करना बोलते हैं। अब इसकी मिसाल, एक मिसाल आपके सामने ही ये पंखा है, या ज़मीन की हरकत देखें। ज़मीन की हरकत आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि ज़मीन की दो तरह से हरकत होती है। एक तो ज़मीन जो है वो सन के गिर्द, सूरज के गिर्द ज़मीन जो है वो घूमती है ऐसे। अगर ये सन है तो इसके गिर्द ज़मीन जो है वो घूम रही होती है, ठीक है। यानी अगर मैं इसे सन कंसीडर कर लूँ तो ज़मीन इसके गिर्द इस तरह से चक्कर लगाती है, और इसके साथ साथ ये ज़मीन अपने आप में भी घूम रही होती है, यानी ये अपने आप में भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी ये घूम रही होती है। अपने आप में घूमने की वजह से आपके दिन और रात बदलते हैं। वो कैसे? जो हिस्सा सूरज के सामने होता है ज़मीन का, उस हिस्से पर रोशनी होती है, और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता यानी बैक साइड पे, वहाँ पर रात हो जाती है, आप कहते हैं अंधेरा हो गया है। तो इस तरह ज़मीन के अपने आप में घूमने की वजह से दिन और रात बदलते हैं, और सूरज के गिर्द घूमने की वजह से मौसम बदलते हैं। और अपने आप में घूमने की वजह से हम आगे चलकर पढ़ेंगे, जो अपने आप का एक चक्कर है वो ज़मीन तकरीबन 28 या उससे कुछ घंटे ऊपर, ये 28 से 29 दिनों में मुकम्मल करती है, जबकि सूरज के गिर्द जो घूमने का चक्कर होता है वो एक साल में ज़मीन मुकम्मल करती है। लास्ट हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन हमें सेल फ़ोन या मोबाइल की वाइब्रेशन से याद रहती है कि मोबाइल की वाइब्रेशन कैसी होती है। अगर कॉल आए और आपका सेल फ़ोन वाइब्रेशन मोड पे हो तो आप उसको बिल्कुल स्लाइटली और बिल्कुल हल्के से उसे आप टच करें तो आपको महसूस होगा कि आपका सेल फ़ोन जो है वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। जो पहले मोबाइल आया करते थे, पुराने मोबाइल जो होते थे नोकिया के ख़ास तौर पर, उनमें तो अच्छी खासी वाइब्रेशन होती थी कि आपका सेल फ़ोन बेड पे पड़ा है तो बेड भी आपको कहता था कि भाई इनू चुक ले, इसे उठा लो, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है। तो अब जो सेल फ़ोन आए हैं, जो एग्जेक्टिव सेल फ़ोन आ चुके हैं या एंड्रॉयड आ चुके हैं, तो उनमें आप देखते हैं कि उनकी वाइब्रेशन किसी कदर कम होती है, मगर वो वाइब्रेट फिर भी करते हैं, और आप उन्हें फील करें उनकी वाइब्रेशन को तो उनकी वाइब्रेशन इस तरह से होती है। इस तरह से वाइब्रेट करने का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ ये मेरी रेस्टिंग पोजीशन है, मैं रेस्ट में हूँ। अब जब मैं वाइब्रेट करूँगा तो मैं किस तरह वाइब्रेट कर रहा हूँ? मैं इधर दाएँ को जाऊँगा, अपनी रेस्टिंग पोजीशन पर वापस आ गया, फिर बाएं को चला जाऊँगा, फिर रेस्टिंग पोजीशन पर वापस आ गया, फिर दाएं को चला जाऊँगा, फिर रेस्टिंग पोजीशन को वापस आ जाऊँगा। ये जो मेरी रेस्टिंग पोजीशन है जिसे मैं मीन पोजीशन बोलता हूँ। कौन सी पोजीशन बोलता हूँ? मीन पोजीशन। तो मैं इस मीन पोजीशन से दाएं, फिर मीन पोजीशन से बाएं, फिर मीन पोजीशन से दाएं, फिर मीन पोजीशन से बाएं, यानी मैं अपनी मीन पोजीशन से दाएं और बाएं हरकत कर रहा हूँ। ये मीन पोजीशन से दाएं और बाएं की बजाय मैं आगे पीछे भी हरकत कर सकता हूँ। इस मीन पोजीशन से ऊपर नीचे भी हरकत कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात? तो आप वाइब्रेटरी मोशन को डिस्क्राइब करते हुए, डिफाइन करते हुए क्या कहेंगे? एक जिस्म की अपनी मीन पोजीशन के गिर्द जो हरकत है, जिसे आप टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, आगे और पीछे की जो हरकत होती है, उस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन थी जिनके बारे में मैंने आपको बयान कर दिया। इसको एक बार सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर हम क्लियर कर देंगे। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में 3 टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी की भी आगे 3 टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। ट्रांसलेटरी मोशन किसी भी जिस्म की
एक लाइन पर हरकत होती है। अगर वो लाइन स्ट्रेट है तो वो लीनियर है, अगर वो लाइन स्ट्रेट नहीं है, इस तरह से है, तो वो रैंडम है, और अगर वो लाइन यूँ सर्कुलर पाथ है कोई, तो उसे आप सर्कुलर मोशन कहेंगे। और अगर कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है तो उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं, और अगर कोई जिस्म अपनी मीन पोजीशन के गिर्द हरकत करता है तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये आज का हमारा काम था। निशान मैं आपको लगवा देता हूँ। आम तौर पर ये सवालात शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आपसे पेपर सेटर जो है वो सवाल में ये कह दे, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ ले कि डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, तो फिर आपने इन तमाम टाइप्स को, इनकी डेफिनेशंस को लाइन बाय लाइन लिखते जाना है, और इसके साथ साथ एक या दो एग्जांपल्स लिखते जाना है। आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।